किसी जंगल में जग्गू और रानी नामी एक चिड़ा और चिड़िया रहा करते थे। नदी किनारे उनका बहुत ही प्यारा सा घोंसला था, जिसमें उन्होंने 3 अंडे दिए हुए थे, जिनमें से कुछ दिन बाद बच्चे निकलने वाले थे। एक दिन नीलो चिड़िया उनके घर आई और आकर कहने लगी कि हम दोस्तों ने खाने का प्रोग्राम बनाया है। तोती और तोता भी शाम को तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। तुम लोग भी शाम को जल्दी से आ जाना। तुम लोग आओगे ना? रानी बोली, जग्गू से पूछो, जो ये कहेगा मैं भी वही करूँगी। अगर ये गया तो मैं भी चली जाऊँगी। जग्गू बोला, हाँ हाँ ज़रूर चलेंगे। इतने दिन हुए कभी अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर बातें ही नहीं की। खाना भी खा लेंगे और ढेर सारी बातें भी कर लेंगे। नीलो, तुम तोते को जाके बता देना कि हम लोग शाम में आएंगे। तुम लोग हमारा इंतज़ार करना। तो नीलो कहने लगी कि अच्छा ठीक है। फिर नीलो कहने लगी कि ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। तुम लोगों का इंतज़ार करेंगे हम। ये कहकर वो चली गई। जग्गू और रानी बैठकर शाम के प्रोग्राम की तैयारियां करने लगी। शाम को नीली तोती और कबूतरी समुद्र किनारे पहले ही पहुंची हुई थी। उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। बस अब वो नीलो और जग्गू लोगों का इंतज़ार कर रही थी। इतने में नीलो भी आ गई और पूछने लगी, अरे जग्गू लोग अभी नहीं आए? अभी आते होंगे। वो कह रहे थे कि हम लोग आएंगे, तुम लोग हमारा इंतज़ार करना। थोड़ी देर उनका इंतज़ार करते हैं, वरना मैं खुद बुलाने चली जाऊंगी। इतने में रानी और जग्गू भी आ गए। पांचों दोस्त मिलकर काफ़ी देर बैठे रहे। उन्होंने ढेर सारी बातें की और खाना खाया। वक्त गुजरने का पता ही ना चला। उसी जंगल में एक सांप रहा करता था। सांप अपने बिल से बाहर निकला। उसको काफ़ी भूख महसूस हो रही थी। वो सोचने लगा कि अब क्या खाया जाए। फिर उसने कहा कि चलो जंगल में जाकर देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। ये कहकर वो शिकार ढूंढते ढूंढते जंगल की तरफ चला गया। रास्ते में उसका गुजर कालू कौवे के पास से भी हुआ। रास्ते में उसका गुजर रानी लोगों के घोंसले के पास से हुआ तो वो अंडे देखकर वहीं रुक गया। अरे वाह, 3 अंडे, आज तो खाने का मज़ा आ जाएगा। उसने जल्दी जल्दी तीनों अंडे चट कर लिए और फिर जल्दी से वहाँ से चला गया और जाकर अपने बिल में घुस के सो गया। आज तो खाने का मज़ा ही आ गया। दूसरी तरफ जब रानी और जग्गू अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घोंसले से अंडे गायब थे। रानी सोचने लगी कि अंडे कहाँ चले गए। फिर रोना शुरू हो गई कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे अंडे वापस ला के दो। जग्गू ने कहा कि मैं जाकर कहीं ढूंढता हूँ। जग्गू ने बहुत ढूंढा लेकिन उसको अपने अंडे ना मिले। वो कौवे के घर के बाहर जाकर बैठ गया। अचानक कौवे की नज़र जग्गू पे पड़ी तो वो पूछने लगा कि जग्गू भैया क्या हुआ। तो जग्गू ने कौवे को सारी बात बता दी कि कब से अपने अंडे ढूंढ रहा हूँ लेकिन अंडे ही नहीं मिल रहे। समझ नहीं आ रही कि अंडे चले कहाँ गए। कौवा जग्गू की बात समझ गया था। वो जग्गू के पास जाके बोला, तुम्हारे अंडे सांप नहीं खाए हैं, मैंने खुद उसको तुम्हारे घर की तरफ जाते देखा था। रानी की एक सहेली नीलो चिड़िया थी। वो नीलो चिड़िया से मिलने गई और उसको सारी बात बता दी कि कोई जालिम सांप मेरे सारे बच्चे खा गया। मेरे मासूम बच्चे अभी अंडों से बाहर भी नहीं निकले थे। मैं अब उस सांप से बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तो नीलो बोली कि कुछ दिन पहले सांप ने मेरे अंडे भी खा लिए थे। उस सांप से जंगल के तमाम परिंदे बहुत परेशान हैं। अब
उस सांप को जंगल से निकालने का वक्त आ गया है। मेरे दिमाग में सांप से बदला लेने की एक बहुत अच्छी तरकीब है। मैं आज से ही उस पर अमल करना शुरू कर देती हूँ। उसी जंगल के पास एक गांव था। वहाँ से एक आदमी रोजाना अपने लड्डू बेचने शहर की तरफ जाता था। वो आदमी उसी जंगल से गुजर कर जाता जहाँ पे नीलो लोग रहते थे और शाम को अपने सारे लड्डू और पैसे लेकर वापस भी वहीं से आता। एक दिन जब वो शहर से वापस आ रहा था तो नीलो ने उसकी टोकरी से उसके पैसे उठा लिए। वो अपने पैसों के लिए नीलो के पीछे भागा। अरे मेरे पैसे वापस करो, कहाँ लेके जा रही हो? नीलो ने वो पैसे ले जाकर सांप के बिल के अंदर फेंक दिए और फिर उस आदमी के आने का इंतज़ार करने लगी। इतने में वो आदमी भी आ गया, लेकिन जब उसने देखा कि वो बिल एक सांप का है और उसके पैसे भी वहीं पड़े हैं तो सोचने लगा कि ऐसे तो सांप मुझे काट लेगा। सबसे पहले इस सांप का काम तमाम करता हूँ, तभी अपने पैसे उठा सकूँगा। ये सोचकर वो वापस गया ताकि सांप को मारने के लिए कोई चीज़ ला सके। वापसी पर उसके हाथ में एक कुल्हाड़ा था। उसने उस कुल्हाड़े से सांप पर वार करना शुरू कर दिए और उस सांप को मार दिया और फिर अपने पैसे लेकर वहाँ से चला गया। नीलो अपना बदला लेकर बहुत खुश थी। वो उस आदमी को जाते हुए देख रही थी। फिर उसने रानी चिड़िया को भी बुलाया और उसको सांप की लाश दिखाई। देखो रानी, मैंने इस जालिम सांप से बदला ले लिया। ऐसे जालिमों को जीने का कोई हक नहीं जो दूसरों पे जुल्म करते हैं।